पिछले 5 दिन से शराब शराब रटने वाले मांझी जी अब खुद शराब पीकर गली मोहल्ले वाले टुच्चों की तरह कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शराब में वह नशा नहीं है, मांझी जी ने जरूर गांजा भी फूका होगा। जीतन राम मांझी जी बताएंगे कि किसका हराम का खाने ब्राह्मण जाते हैं। कोई ब्राह्मण आपके घर में जबरदस्ती घुसकर कहता है क्या कि आप हमको खाना खिलाइए, या फिर हर ब्राह्मण ऐसा ही होता है कि वो किसी जाति विशेष का छुआ हुआ नहीं खाता है या फिर छुआछूत करता है। एक बात बताते हैं जीतन राम मांझी जी, गौर से सुनिएगा। अपने हाथ में एक कटोरा लीजिए और पटना के गली मोहल्लों में हर घर के सामने जाकर उनका दरवाजा पीटिए और उनसे भीख मांगिए। आपके कटोरा में जरूर कुछ ना कुछ आएगा और देने वाला आपको यह भी नहीं कहेगा कि आप हराम का खा रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी गए गुजरे हैं और आप अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अगर हम कहें कि आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी हराम में मिल गया था तो कैसा लगेगा? जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था क्या? आपको भी बस मुफ्त में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई थी और आप हराम की कुर्सी पर बैठकर उतरना ही नहीं चाहते थे। आप मंच से गालियों का उपयोग करते हुए किसी जाति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं और आपको लगता है कि बाकी के लोग आपका इज्जत करेंगे। अगर आपकी जाति के खिलाफ कोई ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ब्राह्मण के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप पागलों की तरह बोले जाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। जीतन राम मांझी जी एक करिश्माई नेता है। ऐसे करिश्माई नेता है कि जब अपना करिश्मा कमजोर होता दिखाई देता है तब पागलों जैसे अनाप शनाप बात करने लगते हैं। मांझी जी का वीडियो शायद आप सब ने देख लिया होगा। जीतन राम मांझी जी उसमें बड़े ही अच्छे शब्दों से किसी एक जाति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम दावा कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके अपने जाति पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर कुछ बोल देता तो अब तक जीतन राम मांझी जी उसकी गिरफ्तारी के लिए धरना दे रहे होते। वे धमकी दे रहे होते कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सरकार गिरा देंगे। जीतन राम मांझी जी पिछले कुछ समय से शराब को लेकर बड़े ही मुखर हो चुके हैं, लेकिन अब इनकी मुखरता इतनी बढ़ चुकी है कि जहां मुखर नहीं होना चाहिए वहां भी हद से ज्यादा मुखर हो जाते हैं। किसी मंच से सैकड़ों लोगों के सामने अगर किसी जाति को गाली देनी होती है, फिर भी जीतन राम मांझी अब किसी की परवाह नहीं करते। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से ऐसा किया गया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे राज्य में दंगा फसाद वाली स्थिति बना चुके होते, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुंह में दही जमाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर असल तौर पर बात की जाए तो बहुसंख्यक ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है और भाजपा को यह मालूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल सत्ता के लिए इसे देख और सुनकर भी इस मामले को अनसुना किया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी वैसे कमाल के नेता हैं। जब उनके लिए किसी विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है तो वह छात्र और छात्राओं के बीच पहुंचकर कहते हैं कि 10 बजे रात के बाद शराब पिया कीजिए। वे टिप्स देते हैं कि शराब पीकर सड़क पर नहीं निकलिएगा तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, तथा एक और बात बोलते हैं कि बड़े लोगों की तरह शराब पिया कीजिए, और बड़े लोग रात के 10 बजे के बाद घर में बैठकर शराब पीते हैं। और हमें लगता है कि रात को 10 बजे अपने घर में बैठकर जीतन राम मांझी जी ने जो शराब का सेवन किया था उसका नशा अभी उतरा नहीं था और वे मंच पर पहुंच गए। जीतन राम मांझी जी का दिमाग देखिए कि वह माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि हमने तो ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया, बल्कि हमने तो गाली अपने समाज के लोगों को दिया था। अब जीतन राम मांझी से एक सवाल है कि आप अपने समाज के भगवान है क्या? आपके मन में जो आएगा वह आप अपने जाति के लोगों को बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको किसी ने ठेकेदार बना दिया है पूरे मांझी समाज का, और आपको जब मन करेगा तब आप ब्राह्मणों को गाली देंगे और जब विवाद बढ़ेगा तब कह देंगे कि हम तो अपने समाज के लोगों को गाली दे रहे थे? आपको अपने समाज के लोगों को गाली देने की इजाजत किसने दे दी है? अगर आपने अपने समाज को लोगों को गाली दी है तो फिर आपके ऊपर SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगना चाहिए? लेकिन माफ कीजिएगा कि आप कानून की नजर में इन सबसे कोसों दूर है। हाँ, अगर कोई स्वर्ण इस बात को बोल दे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई हो नहीं सकती है बल्कि कार्रवाई जरूर होगी। बाकी आपको किसी एक समाज ने
अपना भगवान मान लिया है और आपको ठेका दे दिया है कि आप जिसको मन करे जब मन करे गाली देते रहिए। भाजपा और जदयू के नेता जब मांझी के साथ मंच साझा करेंगे तब उनसे सवाल पूछिएगा कि किस मुंह से आपके बीच वोट मांगने पहुंचे हैं। बाकी मांझी जी माफी मांग रहे हैं और अपने समाज को गाली देने की बात कर रहे हैं, और आपका इस पर क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।